लोक कला है, ठीक है। और इसको बेसिकली अधिकतर महिलाएं बनाती हैं। हाय, दिस इज़ एकता और आज हम बच्चों के साथ कर रहे हैं एक बेहद खास और रंग बिरंगी यात्रा। नहीं पता है। एक ऐसी रंग बिरंगी यात्रा जो मधुबनी चित्रकारी की ओर ले जाती है। मधुबनी कला बिहार के मिथिला क्षेत्र से जुड़ी एक प्राचीन लोक कला है। इसे कभी घर की दीवार और आंगनों पर खास मौक़ों पर महिलाएं बनाया करती थीं, जैसे शादी, त्योहार या कोई धार्मिक आयोजन। कौन बनाते हैं? मधुबनी जो है बिहार का लोक कला है, ठीक है। और इसको बेसिकली अधिकतर महिलाएं बनाती हैं। और आज के समय ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, तो कपड़े पे, दीवार पर, कैनवस पर, पेजेस पर, सब चीज़ में बनाया जाता है, ठीक है। बनाती हैं? एक बार लाके दिखाना। बनाई है? एक बार दिखाना, लाके अगली क्लास में लेकर आना, ठीक है ना, दिखाना। और मधुबनी में भी जैसे हम पिछले इसमें बताए थे सोहराई में, जैसे प्राकृतिक चिन्हों को या प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया जाता है, उसी तरह से मधुबनी में भी जो है प्राकृतिक दृश्य को दर्शाया जाता है। हम लोग आज यहाँ पे हम लोग मोर बना रहे हैं। मोर हम इसलिए डाले हैं, इसलिए स्केच कर रहे हैं क्योंकि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर मोर को बनाकर दिखाएंगे। समझ में आया? क्या आपने सोचा है कि रंगों की दुनिया में बच्चों की कल्पना कितनी अनोखी होती है? और आज जो हम मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं, यकीन मानिए हर रंग में बसी है उन बच्चों की मासूमियत और रचनात्मकता। मधुबनी कला जो बिहार की प्राचीन संस्कृति की पहचान है और आज इन नन्हे हाथों से फिर वो जिंदा हो उठी। बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, इसलिए मुझे यहाँ इस वीडियो को म्यूट करना पड़ा। मधुबनी कला जो सदियों पुरानी परंपरा है, बिहार के गाँव की मिट्टी से निकली एक अमूल्य धरोहर, आज उन नन्हे हाथों ने उसे छूकर एक नई रूह दी है। ये बच्चों के लिए कोई पेंटिंग स्कूल का असाइनमेंट नहीं था, बस अपनी संस्कृति परंपरा को एक नया रास्ता देने का था। इस कला की खास बात यह है कि इसकी बारीक रेखाएं, चमकदार रंग और हर चित्र के पीछे छुपी होती है एक कहानी। इसमें हम देवी देवताओं के चित्र, प्रकृति के रूप जैसे पेड़, पक्षी, मछली, सूरज और जीवन के त्योहारों को खूबसूरती से उकेरते हैं। बच्चों के लिए मधुबनी चित्रकारी न सिर्फ एक मज़ेदार एक्टिविटी है, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव भी है। इससे उन्हें भारत की लोक परंपराओं से जुड़ने का मौका मिलता है, रंगों के साथ खेलने की आज़ादी मिलती है और रचनात्मक सोच को भी बढ़ावा मिलता है। पानी भी चली गई, चुप ड्रॉप होने लगे, पानी देने लगे। ये इस तरह से इसके अंदर चारों साइड से एकदम आराम आराम से, इससे कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ इस तरह से सोना ये चीज़ इसी तरह से वो एक दो बना, ठीक है ना। एक समय था जब मधुबनी की चित्रकारी सिर्फ मिथिला के गांव की मिट्टी से ही जुड़ी होती थी। घर की औरतें बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अपने दिल की बात दीवारों पर रंगों के जरिए कह देती थी। और आज मैंने उसी परंपरा को, कह सकते हैं मैंने एक छोटी सी कोशिश की है उस परंपरा को बच्चों के हाथों में देने की। मधुबनी चित्रकला में क्या क्या ऐड किया जाता है बताओ? कला में इसी तरह से नेचर को, प्रकृति को दर्शाया जाता है। और अधिकतर जो है जैसे मैथिली चित्रकला जो होता है ना, उसमें मिथिलांचल के बारे में, रामायण की कहानी, राम सीता जी की कहानी को दर्शाया जाता है। जो क्षेत्र में बनाया जाता है ना उस जगह पर, तो यहाँ पर तो हम लोग इसको ये बनाएंगे। और दूसरा चीज़, इसमें जो लाइन्स है ना, डबल लाइन्स को ऐड किया जाता है। यहाँ पर फिलहाल हम एक लाइन ऐड किए। डबल लाइन मतलब क्या होता है, इसके बाद भी एक और बॉर्डर के थ्रू यहाँ पर दिखाया जाता है मधुबनी चित्रकला का। जैसे कुछ कुछ सबका अपना अपना, हर कला का अपना अपना खासियत होता है, तो उसी तरह से इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें भी जो है बॉर्डर तो रहेगा ही, पिछले इसमें बताए थे बॉर्डर था, इसमें भी बॉर्डर रहेगा, पर क्या है कि इसमें भी डबल बॉर्डर के थ्रू हम लोग इसको दिखाएंगे। आज नहीं बनाएंगे इसको, हम लोग अगले क्लास में। देखिए ये नन्हे हाथ कैसे सीख रहे हैं रेखाओं का अनुशासन और रंगों की आज़ादी। कुछ प्राकृतिक दृश्य जैसे मैंने यहाँ मोर को बनाया है, सब कुछ इन बच्चों की कल्पनाओं में आकार ले रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग सिर्फ एक कला नहीं, ये एक दृष्टिकोण है, चीज़ों को देखने का, सोचने का और जीवन को समझने का तरीका। जब बच्चे इस कला से जुड़ते हैं तो वो सिर्फ एक चित्र नहीं बना रहे होते, वो अपनी जड़ों को छू रहे होते हैं। मधुबनी चित्रकारी हमें यह सिखाती है
कि धैर्य से कैसे काम लिया जाए, कैसे हर छोटी जगह को सुंदरता से भरा जाए और कैसे कला के ज़रिए अपनी बात कही जाए। और सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ कोई गलत नहीं होता। हर बच्चा अपने अंदाज में इस परंपरा को छूता है, उसे नया रूप देता है और यहीं से शुरू होती है उसकी रचनात्मक सफ़र। न कोई परफेक्शन की चिंता, न कोई डर, बस रंगों में खेलते हुए एक कहानी गढ़ी गई है जो दिल को छू लेती है। इस वीडियो में छिपी है बच्चों की सादगी, उनकी खुशी और वो छोटी छोटी हंसी जो हर स्ट्रोक में गूंजती है। कुछ बच्चों ने पहली बार ब्रश पकड़ा था, उनके हाथ कांप रहे थे पर आंखों में चमक भी थी। इसमें क्या करना है, किनारे वाला पोर्शन में, ठीक है ना, किनारे वाले पोर्शन में पहले तो ब्रश को एकदम महीन रखना है इस तरह से, ठीक है, एकदम महीन रखकर काम करना है इस तरह से, ठीक है। और जैसे हम लोग जो लार्जर पोर्शन पर आ रहे हैं, ब्रश के टिप को इस तरह से हम बैठा कर कलर कर सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट। फिर जैसे हम किनारे पे आएंगे, काम हाथ को एकदम स्लो करके जो है धीरे धीरे काम करेंगे। समझ में आया ये चीज़? और जैसे यहाँ पर फिर बीच में आए तो ब्रश को पूरा हम लोग इसमें बैठा कर काम करेंगे ताकि जो है ज़्यादा पोर्शन जल्दी कवर हो। समझ में आया ये चीज़? सदियों पुरानी परंपरा, रंगों की एक जीवंत कहानी। ये है मधुबनी कला जो सिर्फ कागज पर नहीं, अब दीवारों पर भी सांस ले रही है। हर रेखा, हर रंग मिथिला की संस्कृति, लोक कथाएं और प्रकृति से जुड़ी भावनाओं को उकेर रही है। इस दीवार पर जब ब्रश चल रहा होता है तो सिर्फ चित्र नहीं, एक आत्मा जन्म ले रही होती है। इस मधुबनी पेंटिंग को मैंने बच्चों के साथ मिलकर बनाया है और यकीन मानिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, एक पूरी कहानी है। बच्चों के इन नन्हे हाथों में जो उत्साह था वो हर रंग में झलक रहा है। मधुबनी पेंटिंग की पारंपरिक शैली को उन्होंने अपने मासूम अंदाज में ढाल दिया। कोई रेखा एकदम सीधी नहीं, लेकिन हर रेखा में सच्चाई और खुशी थी। हमने साथ बैठकर फूलों को रंगा, मोर बनाए और पत्तियों को सजाया। छोटी छोटी बातें इस पेंटिंग को और ख़ास बनाती है। इस पेंटिंग को बनाने के दौरान मुझे यह अनुभव हुआ कि बेफिक्री के रंगों में डूब जाना, बिना परफेक्ट दिखने की चिंता किए कुछ बनाना, और जब पेंटिंग पूरी होती है तो आप देख सकते हैं कैसे ये छोटे छोटे हाथ इस दीवार पर एक रंगे एक कलाकृति से बातें कर रही हैं। ये कलाकृति नहीं थी, वो थी हमारी मुस्कान, हमारी बातें और वो छोटे मोटे पल जो कि हमेशा के लिए इस दीवार पर कैद हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में।